वेलकम बच्चों, बिजनेस क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ, कंपनी। इसमें किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, कैसे क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग करेंगे। शेयर्स का जो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, थ्योरी पोर्शन हम इसका उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई मैंने, उसमें देख लेंगे। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। तो देखिए, कंपनी, कोई भी काम जब आप शुरू करते हो तो शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? पैसा। उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। तो कंपनी भी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा, कैपिटल बोलते हैं इसे। लेकिन क्योंकि ये किसी एक बंदे का नहीं होता, कंपनी इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, सब मिला के कंपनी बनते हैं, बनाई जाती है। अकेला आदमी कंपनी नहीं बना सकता। 1% कंपनी होती है, बट फिलहाल हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो शेयर इशू करती है। तो शेयर इशू करने के लिए हमें बहुत सारे मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो उन सारे पैसों को मिला के हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें हर बंदे का अपना शेयर होता है, इसलिए इसे बोला जाता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितने तरह की होती हैं? शेयर कैपिटल होती है बेसिकली, एक होती है ऑथराइज्ड, एक होता है इशूड और एक होता है सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज को हम, दूसरा नाम है इसका रजिस्टर्ड कैपिटल। जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, एमओए के अंदर जो कैपिटल लिखते हैं उसे कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल। इशू, इशू मीन्स ऑफर, जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, जो हम इनवाइट करते हैं लोगों को शेयर खरीदने के लिए, उसे कहा जाता है इशू। और फिर आता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है अप्लाइड, यानी कितने शेयर हमारे बिके, कितने लोगों ने हमारे शेयर के लिए एप्लीकेशन दी। ये होते हैं, ये तीन वर्ड बहुत बार बार यूज होंगे, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। ऑथराइज मीन्स रजिस्टर्ड, जब हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी, जितनी कैपिटल लिखी थी उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। इशू मीन्स हमने ऑफर कितना किया, और सब्सक्राइब मीन्स अप्लाई कितने हुए। और लेट सपोज मेरी जो कंपनी थी, जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने उसमें कैपिटल लिखी 20 लाख। 20 लाख रुपए की मेरी टोटल कैपिटल है। अब मुझे शेयर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? शेयर 10 रुपये का होता है, 10 से डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 2 लाख। मेरे पास 2 लाख शेयर्स थे टोटल। अब कंपनी कभी भी सारे शेयर इशू नहीं करती, कम शेयर इशू करती ज़्यादातर। लेट सपोज 2 लाख में से मैंने 1 लाख शेयर के लिए लोगों को इनवाइट किया। 1 लाख शेयर के लिए लोगों को इनवाइट किया कि आओ भाई हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम 1 लाख शेयर बेच रहे हैं अपने। उसमें से केवल 80,000 शेयर बिके, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। ये होता है ऑफर करना और ये होता है सब्सक्राइब्ड। और ये जो बार बार हम 10 रुपये लिखते हैं साथ में, एक्चुअली कंपनी से इंस्टॉलमेंट में लेती है। कंपनी से इंस्टॉलमेंट लेती है, और हर इंस्टॉलमेंट का नाम भी होता है। एक साथ भी लिया जा सकता है, बट जनरली कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है, और हर इंस्टॉलमेंट का नाम होता है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरी का नाम होता है फर्स्ट कॉल, और चौथी का नाम होता है फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ये कॉलें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि कैसा है। ठीक, लेट सपोज एप्लीकेशन हमारी 2 रुपये की है, अलॉटमेंट हमने 3 रुपये रखी है, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये की है, और फाइनल कॉल हमने कितना हुआ, जोड़ो, 2 3 5, 5 2 7, 10 में 7 गया 3। इस तरह से हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। गिवन भी हो सकता है, हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए? 10। कितना हो रहा है? 7। 10 - 7 3। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट। इनके नाम, पहला का नाम एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दी जाती है। भाई किसी भी कंपनी को अगर शेयर बेचना है, कैसे बेचेगी वो? उसका तरीका होता है बाय इश्यूइंग अ प्रॉस्पेक्टस। जिस भी कंपनी को शेयर इशू करना है, पहले वो मार्केट में अपनी प्रॉस्पेक्टस छोड़ देती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, उसको फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं। तो कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन आती है, उसके बाद कंपनी देखती है किसको शेयर्स देने, किसको नहीं देने। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो नॉर्मली सबको शेयर्स दे देती है, फिर उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर फाइनल कॉल का, इस तरह से मांगा जाता है पैसा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप कोई फ्लैट बुक करने गए, कोई नई सोसाइटी बन रही थी, वहाँ पर आप गए, आपने फ्लैट बुक किया। अब फ्लैट बुक कैसे होता है? लेट सपोज फ्लैट की कीमत 50 लाख है, तो सबसे पहले आप बुकिंग अमाउंट देंगे। बुकिंग अमाउंट उन्होंने 10% रखा हुआ है, आपने 5 लाख रुपए दे दिए, फ्लैट आपका बुक हो गया। उसके बाद कुछ समय बाद वो आपसे बिल्डर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगा,
फिर सेकंड मांगेगा, फिर थर्ड मांगेगा, फिर फोर्थ मांगेगा। जब फाइनल हो जाएगा फिर प्रोसेसिंग का टाइम रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। हम भी शेयर बेच रहे हैं, लोगों से पैसा किस्तों में ले रहे हैं। पहली एप्लीकेशन ली, फिर उसे अलॉटमेंट मांगी, फिर फर्स्ट कॉल मांगी, फिर फाइनल। कॉलों के नाम दे रखे हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंदर घुसने की बात नहीं, बस नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और हर एक की 2-2 जनरल एंट्री हो जाती हैं। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई? 8। टोटल एंट्री कितनी हो गई? 8। एंट्री कम या ज़्यादा हो सकती हैं, एज़ पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हाँ, ये जो शेयर है ये बेटा प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू हो सकते हैं। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? प्रीमियम और पार। अब जैसे 10 रुपये का शेयर मैं 10 में बेच रहा हूँ, उसे बोलेंगे हम पार। 10 का शेयर मैं 12 बेच रहा हूँ, उसे बोलेंगे प्रीमियम। प्रीमियम होता है जब शेयर को उससे ज़्यादा प्राइस में बेचा जाता है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। जैसे देखेंगे मार्केट में कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड एडिशन आता है तो वो महंगी बिकती है। वही सेम चीज़, कंपनी का शेयर आया मार्केट में, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, लोग खरीदने को तैयार है, तो कंपनी शेयर को ज़्यादा प्राइस करके बेचती है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बार एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस क्या क्या हैं, तो आप उसमें बता देंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। बाय बैक के लिए, बोनस शेयर के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, लॉस एंड इशू डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये उसके यूजेस हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जनरेटरीज होती हैं। अब सीखते हैं कि जनरेटरी होती कैसे हैं और करते कैसे हैं। हर एक की 2-2 एंट्री होती है, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, आप कॉपी करते रहो बेटा। कैसे कैसे जनरेटरीज होती हैं देखो। सबसे पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद आता है फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर शेयर फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से करना है बेटा आपने, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हाँ जी, तो ये टोटल हमारी जनरल एंट्रीज है। हमेशा एंट्री कॉमन रहेंगी, एंट्री में कोई ट्विस्ट टर्न नहीं आएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं, जैसे मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिया था, पहले आप पैसा दोगे, बिल्डर रिसीव करेगा, देन आपको उसका मतलब रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे बुक हो जाएगा फ्लैट। फिर अगली इंस्टॉलमेंट मांगेगा वो आपसे, आप पे करोगे, फिर नेक्स्ट मांगेगा, पे करोगे, फाइनल इंस्टॉलमेंट देके रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी। सेम वही कर रहे हैं यहाँ पर हम शेयर इशू कर रहे हैं। पहले उसे एप्लीकेशन लेंगे, फिर उसको हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, फिर उससे अलॉटमेंट मांगेंगे, फिर वो देगा, फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, वो देगा, फाइनल कॉल मांगेंगे, देगा। ठीक है, ऐसे ही हमेशा होता है। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी सब में पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। जैसे घर में किराएदार आप रखते हो, क्या होगा, किराएदार जब आता है पहले महीने किराया आपको एडवांस देता है, उसके बाद हर महीने मम्मी पापा मांगने जाते हैं तो देता है किराया। इंसानी फितरत है बेटा, मांगेगा तभी इंसान पे करेगा। सेम ट्यूशन की फ़ीस आप लेके आते हो, जेब में रख रहे हो, जब तक टीचर मांगते नहीं आप देते नहीं हो,
सेम प्रोसेस है, वही इंसानी फितरत। अब सीखो इनका अमाउंट कैसे भरना होता है बेटा। अगर इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, ऑथराइज कैपिटल ये थी हमारी, ऑफर की हमने ये, अप्लाई हुए ये, बस ये ध्यान रखना, ये हमारे काम की चीज़ होती है। पूरा क्वेश्चन इससे होता है जितने अप्लाई होते हैं। 80,000 से पूरा क्वेश्चन होगा। एप्लीकेशन है 2 रुपये की, तो 80,000 इंटू 2 कितना आएगा, 1,60,000। फिर हम मांगेंगे उससे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की, 3, 80 इंटू 3 2,40,000। फिर आइए फर्स्ट कॉल, फिर रिसीव करेंगे। फिर आइए फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपये की, 80 इंटू 2 1,60,000। सेम। फिर फाइनल कॉल कितने की, 3, 80 इंटू 3 2,40,000। इस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है हमेशा, और ऐसे ही अमाउंट भरने हैं। जैसे मैंने कहा एंट्री में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, एंट्री सेम चलेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी एंट्री। इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, ठीक है। एंट्री कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो। जब कॉपी करना है वीडियो को पॉज करो, आराम से एंट्री कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टीएस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे पास जो बुक है 2020 का एडिशन है, हो सकता है आपका एडिशन पुराना हो तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होंगे, वो आप देख लीजिएगा। इसका मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा मैं आपको। देखो ध्यान से कैसे करना है, क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 टीएस ग्रेवाल का 2020 का एडिशन है। आज हम लोग 3-4 चीज़ें सीखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू चिप लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथराइज कैपिटल हमारे पास 10 लाख की है, ठीक है। डिवाइड किया इसको 10 रुपये से, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 1 लाख। उसमें से ऑफर किया हमने 42,000,